बिहार के यूनिवर्सिटीज में यहाँ के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति अगर अब 75% से कम हुई तो उनको परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया जाएगा। वो किसी भी हाल में किसी भी सूरत में परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एकदम सख्त आदेश जारी हुआ है। अब जैसा कि बिहार के कॉलेजों में यहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटीज में एक प्रथा चल पड़ा था कि आप इसमें एडमिशन करवाइए और उसके बाद आराम से मौज काटते रहिए, कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं है। और इस प्रथा को रोकने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए जो बिहार के राज्यपाल हैं उनके तरफ से एकदम सख्त आदेश जारी हुआ है। एक पत्र विद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके वीसीओ को लिखा गया है कि अब अगर कोई भी विद्यार्थी 75% से कम अटेंडेंस अपने कॉलेज में रखता है, उसकी उपस्थिति 75% से कम पाई जाती है, तो ऐसे विद्यार्थी को किसी भी हाल में किसी भी सूरत में परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, उसको परीक्षा में बैठने की अनुमति ही नहीं दी जाएगी। और ऐसा तब हुआ जब कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उनकी मुलाकात होती है। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जो राज्य सरकार है और राज्य भवन, इन दोनों की आपस में एक दूसरे के अधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी। और इन्हीं सब का नतीजा हो रहा है कि अब राज्यपाल भी एकदम एक्टिव हो गए हैं, जो विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, और वो भी अब अपने तरफ से अधिकार दिखा रहे हैं। और इसी विषय पर विस्तार से हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। कल 23 अगस्त को जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी भी वीसीओ को, सबके जो चांसलर हैं उनको एक पत्र लिखा जाता है। ये पत्र राज्य भवन की तरफ से लिखा जाता है, राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं उनके तरफ से ये पत्र सभी वीसी लोगों को भेजा जाता है। और इसमें एकदम स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि जिन भी विद्यार्थियों का जो अटेंडेंस होता है, उनकी कॉलेज में उपस्थिति है, वो अगर 75% से कम पाई जाती है तो इनको, जो विश्वविद्यालय परीक्षा लेता है, जो भी एग्जाम कराए जाते हैं, उसमें बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। और ये एग्जाम तो दूर की बात है, जब पहले परीक्षा फॉर्म भरा जाता है तो परीक्षा फॉर्म भरने के समय ही उनको रोक दिया जाएगा, क्योंकि उनकी उपस्थिति, उनका अटेंडेंस 75% से कम है। और इसके लिए जो राज्य भवन है, राज्यपाल है, इनकी तरफ से एकदम सख्त निर्देश वीसी लोगों को दिया जाएगा कि इसमें कोई सुनवाई नहीं होनी है, कैसे भी थोड़ा भी छूट उनको नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ भी, अगर इसमें गलत पाया जाता है, कुछ भी फर्जीवाड़ा होता है, तो विश्वविद्यालय के ऊपर कार्रवाई होगी। जो फर्जी अगर अटेंडेंस बनाकर या अगर कोई कर्मचारी कुछ करता है तो कॉलेज के ऊपर कार्रवाई होगी। इसके पहले के पाठक ने भी आदेश दिया था कि ऐसा अगर कुछ होता है तो सीधे उस कॉलेज का मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है, ये राज्यपाल इसलिए इतना सख्त आदेश दे रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो राज्य सरकार है, जिसका शिक्षा विभाग है, उसके बीच और राज्य भवन, राज्यपाल के बीच एक अलग ही लड़ाई चल रही है। दोनों अपने अधिकार के लिए एक दूसरे का औकात कहे तो देख रहे हैं, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो सभी स्टेट यूनिवर्सिटी, बिहार के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी जाते हैं उनके कुलाधिपति हैं, उनके चांसलर हैं। और उनके अधिकार क्षेत्र में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, इन पे कार्रवाई करना, इनका देख रेख करना, ये सब आता है। अब शिक्षा विभाग जो इन सारे यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करता है, वो कह रहा है कि जब हम पैसा दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हम भी इनको देखेंगे। और इसी का नतीजा होगा कि पिछले दिनों जो मुजफ्फरपुर का भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है, उसके वीसी और प्रो वीसी का वेतन के पाठक रोक देते हैं। उन के पाठक उन पर आरोप लगाती हैं कि ये लोग सही से काम नहीं कर रहे थे। जो विश्वविद्यालय में परीक्षा होता है उस पर इन लोगों का ध्यान नहीं था, ये लोग चाहते ही नहीं थे कि कुछ भी सुधरे। इसके अलावा वो मीटिंग बुलाते हैं, उसमें वो लोग दोनों नहीं आते हैं, प्रो वीसी और वीसी, और इसके लिए उनका वेतन रोक दिया जाता है। अब इसमें राज्य भवन अपना दखल देता है। वो कहता है कि आपको इस विश्वविद्यालयों का सिस्टम देखने का अधिकार तो है, लेकिन कोई भी वित्तीय फैसला लेना हो, इसका अधिकार चांसलर के पास होता है। और चांसलर वो होता कौन है? तो राज्यपाल। इसका मतलब किसी भी वीसी का, किसी भी प्रो वीसी का अगर वेतन रोकना है तो वो राज्यपाल करेगा, आपको इसमें कूदने की जरूरत नहीं है। पलटकर शिक्षा विभाग की तरफ से जवाब दिया जाता है कि जब पैसा हम देंगे तो कुछ भी करना होगा, कोई भी सिस्टम ठीक करना होगा, वो भी हम करेंगे। मामला यहीं तक नहीं रुकता है। 6 वीसी लोगों की नियुक्ति होनी होती है, 6 पद खाली हो रहे हैं। इसके लिए नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। पहले राज्य भवन ये नोटिफिकेशन जारी कर चुका होता है, क्योंकि ऐसे ही प्रथा चली आ रही थी, पहले से ऐसा ही होता आ रहा था। उसके बाद जो शिक्षा विभाग है ये भी अपने तरफ से अलग से नोटिफिकेशन जारी कर देता है। फिर से एक क्लास शुरू होता है और 23 तारीख को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलते हैं तो इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 20 मिनट तक दोनों में चर्चा होती है और उसके बाद से यही बाहर चर्चा होनी शुरू हुई कि अब इन दोनों ने मुलाकात कर ली है तो आपसी सहमति बनेगी कि कैसे काम करना है। और इसके बाद से तुरंत ये नोटिफिकेशन जारी होता है जो राज्यपाल के
प्रधान सचिव हैं वो तुरंत ये पत्र लिखते हैं, सभी वीसीओ को पत्र भेजा जाता है और इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी अगर कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो और उसके अंतर्गत पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं, अगर वो कॉलेज से गायब रहते हैं, पढ़ने नहीं आते हैं, कक्षा में शामिल नहीं होते हैं, तो 75% से अगर उनकी उपस्थिति कम हुई, तो उनको परीक्षा देने से एकदम रोक दिया जाए, उनको परीक्षा फॉर्म ही ना भरने दिया जाए। इसके अलावा इसमें एक छूट ऐसे दी गई है कि अगर कोई वैध कारण है, कोई वैलिड रीज़न अगर वो छात्र देता है कि हम इस कारण से उपस्थित नहीं हो रहे थे, हम किसी कारण जैसे बीमार थे या कोई और कारण था, तो इसके लिए अगर वो वैलिड रीज़न रखता है, तो उसको तो विशेष परिस्थिति में छूट दे दी जाएगी। लेकिन ऐसे आम तौर पर जो एक रिवाज बना था कि क्लास नहीं करना है, डायरेक्ट परीक्षा फॉर्म भरना है और परीक्षा देना है, इस चीज़ को अब समाप्त करना है। क्योंकि राज्य भवन चाहता है कि अगर हमको अपना अधिकार दिखाना है, हमको ये अपना प्रभाव बनाए रखना है, तो हमको भी अब सख्त होना पड़ेगा और इसी का नतीजा ये देखने को मिला है। बाकी आप लोग इस आदेश को किस रूप से देखते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।